यह कहानी है श्यामपुर नाम की एक गांव के, जहां दो भाई अपनी माँ और स्वर्गवासी पिता के साथ रहा करते थे। उनके घर में आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी अपने बड़े बेटे मोहन की शादी कर दी और उसके बाद अपने छोटे बेटे सूरज की भी शादी करवा दी। अब उनके गांव में एक अच्छा सा घर के साथ एक अच्छा परिवार भी हो गया है, जो खुशहाली से सभी मिलकर रहा करते थे। भगवान की कृपा से कुछ साल बाद मोहन की एक छोटी सी बेटी हो गई। अब उनके घर में एक चिहकारी आ गई, जो सभी को हंसाते खिलाते थे और सभी उसके साथ खेलते हैं और उसे खिलाते भी थे। अब मोहन और सूरज की घर के आर्थिक स्थिति देखकर घर और अपना गांव को छोड़कर बाहर शहर की तरफ कमाने के लिए जाने का फैसला किया। अगले दिन दोनों भाई साथ में ही शहर की तरफ निकल जाता है। शहर नजदीक ही था, इसीलिए वह पैदल ही जाते हैं। अब उनके घरों में पैसों की दिक्कत पहले की तरह नहीं होती है। मोहन और सूरज की माँ अपनी पोती को चुटकुले सुनाती है, कहानियां सुनाती है, साथ में नाचती और उस नाचाती भी है। दूसरी तरफ उनकी दोनों बहुएं खाना बनाती और बातें किया करते थे। उनका अब घर पहले से बहुत ही अच्छा हो गया था। 5 साल बाद जब मोहन की बेटी छुटकी थोड़ी बड़ी हो गई, अब वह खुद चल सकते थे, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ घूमने और खेलने के लिए चला जाया करते थे। मोहन और सूरज की माँ को अब कोई काम नहीं रहा करता था। वह दिन भर खाली बैठा रहा करते थे। चुपचाप से वह अपने जगह पर बैठा रहा करते थे। अपनी बहू को बातें सुना करती थी और अंदर ही अंदर मुस्कुराया करते थे। लेकिन यह सब मोहन की पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वह अपने सासू माँ को कभी कभी बोल दिया करते थे, जिससे परेशान होकर उसके सास रोने लगती थी। लेकिन उसकी पोती अपने दादी की तरफ से ही बोला करते थे। अपनी माँ और अपनी चाची को, जिसे परेशान होकर छुटकी की माँ उसको बहुत मारा करते थे। छुटकी का रोना और बहू को डांटना देखकर सासू माँ को भी रोना आ गया और वह घर छोड़कर बाहर चले गए। कुछ दिन बीत जाने के बाद मोहन और सूरज शहर से कमाकर अपने गांव वापस आ गए। पत्नी और बच्चों से मिलते हैं। उनकी पत्नी जो है, उनके चरणों के पास में बैठ जाते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम कर लेने के बाद दोनों भाई अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि सब लोग से तो मिल लिए, लेकिन माँ कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रही है। वे लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि माँ 4 धाम की यात्रा पर गई है, कुछ दिन बाद लौटेंगे घूमने के लिए। हमने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी। फिर मोहन और सूरज दोनों बोलते हैं, अपने अपने पत्नियों से प्यार से बोलते हैं कि अरे भगवान, कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 4 धाम की यात्रा पर ही तो गई हैं, खाना खाकर और सो जाते हैं। अगले दिन दोनों भाई गांव में टहलने के लिए निकलते हैं। टहलते टहलते हुए लोग गांव से काफी दूर चले जाते हैं। गांव का काफी दूर जाने के बाद वह लोग एक मंदिर देखते हैं। मंदिर के पास ही जाने के बाद देखते हैं वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी है, जो उनकी माँ की तरह दिखते थे। पास जाकर देखें तो बिल्कुल ही उनकी माँ ही थी। दोनों बेटे बोले, अरे माँ, तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो 4 धाम की यात्रा पर ही गई थी। दूसरा बेटा भी यही बोलता है, तू यहाँ क्या कर रही है मंदिर के पास? चल तू घर चल माँ। फिर माँ बोलती है, मैं 4 धाम की यात्रा पर गई थी। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमको तुम्हारी पत्नियों ने झूठ बोला होगा, मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया है तुम्हारी पत्नियों ने, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और तुमसे बोले 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। और फिर बेटे बोले, तू परेशान ना हो, अब हम लोग आ गए, अब हम लोग सब देख लेंगे, तू सिर्फ घर चल। दूसरा बेटा भी यही बोलता है, हाँ माँ, तू घर चल, हम उन दोनों को देख लेंगे। कौन तुमको तंग परेशान कर रहे हैं? हमारी माँ को परेशान को करते हैं, आज फैसला हो जाएगा, तो बस घर चल। इसके बाद उनकी माँ उन दोनों बेटों की बात मानकर बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं चलती हूँ, लेकिन अपनी अपनी पत्नियों को तुम समझा लेना। वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं और गांव होते हुए अपने घर पर पहुँचते हैं।
घर पर पहुंचने के बाद उन सभी लोगों को देखकर दोनों बहुएं परेशान और घबरा जाती हैं। फिर दोनों बहुएं अपनी अपनी गलतियों का माफी मांगते हैं। दोनों बोलते हैं, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो, हमको अपना बेटी समझकर माफ कर दीजिए। फिर उनकी सास बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार से तुम ध्यान रखना, ऐसी गलती फिर दोबारा ना करना। ऐसे किसी को भी दिल को बहुत चोट पहुंचता है, ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। फिर इतना सुनते ही दोनों बहुएं बहुत ही खुश हो गए और दोनों की पति भी खुश हो गए। सभी लोग आपस में मिलजुल गए, सभी घर के अंदर गए और अपना आगे का जीवन खुशहाली से जीने लगे हैं, अपने चुटकी के साथ।